अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जो ओवैसी और इम्तियाज जलील वारिस पठान साहब ने जो जनसभा की थी उसको देखकर पूरी तरह से एक नाथ शिंदे सादी और रामगिरी महाराज पूरी तरह से लड़खड़ा चुके हैं। उसको देखने के बाद में, जनसभा को देखने के बाद में, तिरंगा रैली को देखने के बाद में जो बीजेपी के ही सांसद हैं, 4 से 5 सांसद हैं, वो एक नाथ शिंदे को खत लिखने लगे हैं कि आप रामगिरी को अरेस्ट करो, रामगिरी के ऊपर एक्शन ले, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रसूल की शान में जो गुस्ताखी की है। अगर सही तरह आपको रहना है तो इस वजह से आप उस पर एक्शन जल्द से जल्द लें। आखिर क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है? और जो नई मुस्लिम सांसद, उसमें 24 सांसद बने हैं, उनमें से एक ओवैसी साहब सांसद को हटा दीजिए और 23 जो सांसद, उन्होंने एक बड़ा धोखा दिया है। जो तिरंगा रैली की गई थी, इसमें एक बड़ा धोखा दिया है। देखिए, बात तो धीरे धीरे ही सामने आती है, लेकिन क्या दिया है मैं आप लोगों को इसमें बताने जा रही हूँ। सभी मुस्लिम सांसदों को ओवैसी साहब के इम्तियाज जलील हैं, जो पूर्व सांसद है, उन्होंने एक खत में लिखा था कि आप इस रैली में शामिल हों। ये कोई पार्टी का मामला नहीं है, लेकिन उनका जवाब क्या आया था, उन्होंने क्या कहा था, आप इस वीडियो को पहले पूरा देखें, पूरी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। सिर्फ 5 मिनट का समय है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। मेरी आपसे गुजारिश है कि जमहूरियत में अब हमको इस विधानसभा में अपने इत्तेहाद की ताकत पर हमको अपने मंजलिस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करना है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आपको ये याद होगा कि जब कभी भी मंजलिस इलेक्शन लड़ती है, मंजलिस के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि मंजलिस फलां की टीम है, मंजलिस के लड़ने से वोट काटे जाते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं इल्ज़ाम लगाने वालों से, बताओ इम्तियाज जलील को किसने हराया? फिर बताओ, इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए किस किसने कोशिशें नहीं की? एक इम्तियाज जलील था जो पूरे महाराष्ट्र के दलितों के, मुसलमानों के, मजलूमों की आवाज़ भारत की लोकसभा में गूंजती थी, और उस एक आदमी को हराने के लिए इन तमाम लोगों ने, तमाम पार्टीज ने मिलकर एक मुश्तरका मंसूबा बनाकर इम्तियाज जलील को शिकस्त देने के लिए उन्होंने कोशिशें की। और इम्तियाज जलील की नाकामी, इम्तियाज जलील की इनफरादी नाकामी नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एमपी नहीं जीता, ये सिर्फ मजलिस की का नुकसान नहीं है, बल्कि जो नुकसान महाराष्ट्र के गरीब और मजलूमों का है, महाराष्ट्र के गरीबों का है, महाराष्ट्र के दलित और मुसलमानों का है, जिनकी एक बेबाक आवाज़ को इन तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर, जो अपने आप को सेकुलर भी कहती हैं, जो कम्युनल भी हैं, इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा और असेंबली के इलेक्शन में आप लोग जमहूरी तरीके से एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए। जो ताकतें, जो पार्टी हमको इल्ज़ाम लगाते हैं, मेरा उन तुमसे एक ही सवाल है, इम्तियाज जलील को तुमने क्यों हराया? तुमने मिलकर इम्तियाज जलील को हराया। इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, महाराष्ट्र की हमारी माँ और बहनें, महाराष्ट्र के मेरे गयूर नौजवान इम्तियाज जलील को जो सबने मिलकर हराया, अब इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर दोबारा इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजाएंगे। तुमने इम्तियाज की आवाज को नहीं, तुमने महाराष्ट्र के गरीबों की एक आवाज को पार्लियामेंट पहुंचने से रोका। अब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की विधानसभा में इम्तियाज जलील जाएगा। किसी की भी सरकार होगी, इम्तियाज जलील तुम्हारी नींद हराम करके रखेगा इंशाअल्लाह ताला। लोग हमारे मुखालिफिन जो सेकुलर पार्टी भी है, बीजेपी, शिवसेना भी है, वो बोलते कि मजलिस अगर जुलूस निकालेगी तो दंगा होगा, मजलिस अगर प्रोटेस्ट करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। और हमारे ही घर में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो यही बात कहते हैं कि नहीं नहीं, एहतजाज नहीं करना चाहिए, एहतजाज करने से गड़बड़ हो जाएगी। अरे सुनो,
जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम अपनी जात के लिए एहतजाज नहीं कर रहे थे, हम अपने सियासी फायदे को सामने रखकर एहतजाज नहीं कर रहे थे। अगर हमने एहतजाज किया तो हमारे सामने हमारी आखिरत थी। अगर हमने एहतजाज किया और जो लाखों हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद उस महाराष्ट्र के उस तारीख एहतजाज में शिरकत किए, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए शिरकत किए कि वो इस बात को जानते थे कि दुनिया में मुझे जो कुछ मिला वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में मुझे मिला। जो हजारों की तादाद में लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से, तो कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा था, तो कोई पैदल आ रहा था, लोगों ने पूछा ये गाड़ियों का काफिला है जिसकी क़ियादत इम्तियाज जलील कर रहा है।